हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन द रोड ट्रिप इन आल्सो द चैनल। ये मारमरीज़ है। मैं यहाँ पे, ये मेरा होटल था पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। तो 12 बजे का टाइम है। होटल वाले ने मुझे होटल से बाहर फेंक दिया है क्योंकि एक नाइट का स्टे था और आगे जो है यहाँ पे होटल अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सारे फुल है, ठीक है। और आज ईद का पहला दिन है। आप सबको ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। लेकिन कल होगा ईद पाकिस्तान में। तो जब ये वीडियो आप देखेंगे तो लाजमी बात है ईद गुजर चुकी होगी। तो अब मैं एक और जो है ना बुरी ख़बर है इस ट्रिप के हवाले से, लेकिन वो एंड में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो की। अभी जो है मैं नेक्स्ट जो सिटी है वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मारमरीज़ से निकलना ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो सिटी है वो है दलामान। तो यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ सोच रहा हूँ कि मैं बाई बस जाऊँ या बाई टैक्सी जाऊँ, क्योंकि बाई टैक्सी 1 घंटा लगेगा और तकरीबन 400 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर मैं बाई बस जाता हूँ तो उसमें मेरे ख्याल से 40-50 रुपये लगेंगे। लेकिन बसों की ट्रिप कर के यार मैं ज़रा थक गया हूँ। तो अभी आपको थोड़ी देर में अपडेट कर दूँगा कि मैं बाई बस जा रहा हूँ या बाई टैक्सी जा रहा हूँ, क्योंकि बस स्टेशन जाने के लिए मुझे यहाँ से दोलमोश देना पड़ेगा या मैं बाई टैक्सी भी जा सकता हूँ। लेकिन रूम की तरह यहाँ टैक्सियाँ भी महंगी है। अगर इस्तांबुल में टैक्सी का 15 रुपये आता है तो यहाँ पे 40 रुपये आता है। मीटर से ही चलती है, लेकिन मीटर इनका तेज़। तो आज हमारा 9वां दिन है ये ट्रिप का और आगे मैं आपको अपडेट करूँगा। यहाँ से जो है दलामान तक, दलामान एक और सिटी है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे मेरा स्टे बहुत शॉर्ट था, आपको पता है उसकी वजह क्या थी। लेकिन ये जगह नेक्स्ट लेवल खूबसूरत जगह है और इसको 2-3 दिन कम से कम यहाँ स्टे करना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, मैं बस स्टेशन आया हूँ ये मिनी बस में। और यहाँ मैंने देखा है कि ये जो बस खड़ी हुई है पीछे, ये सीधी जा रही है दलामान, जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ। तो अभी इसमें बैठ के सीधा मैं वहाँ जाऊँगा। देखते हैं कितना किराया है इसका, अभी मैंने पूछा नहीं है। लेकिन जाने से सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा व्यूअर्स, फाइनली मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ 1.5 घंटे के बाद। वहाँ से मारमरीज़ से जो मैंने बस जर्नी स्टार्ट की थी, तो 1.5 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं दलामान एयरपोर्ट। और 35 लीरा लगे है किराया जो है बस का। बैड न्यूज़ ये है इस ट्रिप के हवाले से कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट आया हूँ और यहाँ से इस्तांबुल जाऊँगा और ये ट्रिप यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कि वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो पहले प्रॉब्लम था ना कि मारमरीज़ में होटल नहीं मिल रहा था। आज ईद का दिन है तो नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए होटल नहीं मिल रहा, वो मसला तो था। लेकिन उसका मैंने एक हल ढूंढा था। एक छोटा सा शहर था, वहाँ मैं जा रहा था। एक दोस्त से मेरी बात भी हुई थी और हमने कहा 2-3 दिन ईद के वहाँ गुजारते हैं, फिर उससे आगे जाएंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि मुझे एक छोटा सा काम पड़ गया इस्तांबुल में और उसके लिए मुझे इस्तांबुल जाना है। अल्दो कि वो काम ईद के बाद है, फ़ौरन बाद ही। ईद के 3 दिन है तो उसके बाद जो 4th डे है, वर्किंग डे है, उस पर वो काम होगा। लेकिन मैं अभी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं जहाँ भी यहाँ पे मारमरीज़ में मैं टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, नहीं हो पाया। आगे किसी दूसरे शहर जाऊँगा तो वहाँ भी उस तरह नहीं हो पाएगा जो मैं चाह रहा हूँ ना। कि मतलब मैं 2-3 दिन आराम से वहाँ पे स्टे करना चाह रहा हूँ, पूरा सारा कुछ जो है मैं कवर करना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो ये भाग दौड़ जो है मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने फिर फैसला किया कि क्यों ना ईद पे मैं इस्तांबुल चला जाऊँ और वहाँ भी ईद गुजारूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे एयरपोर्ट आया हूँ। तो मेन मसला ये है कि वहाँ पे मुझे काम आ गया है, बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए मेरे इस्तांबुल जाना ज़रूरी है। काम जो है 2-3 दिन बाद है, लेकिन ये है कि मैंने कहा चले अभी यहाँ पे टाइम गुजारने से बेहतर है कि बंदा इस्तांबुल जाए। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ इस ट्रिप के अंदर कि हम इसको वाइंड अप कर रहे इस तरीके से। 4 शहर जो है वो रह गए। मुझे फतिये जाना था, अंटालिया जाना था, कोनिया जाना था और कपाडोशिया जाना था। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करेंगे कि जितने भी इलाके रह गए इसको दोबारा करें और बाई कार करेंगे, क्योंकि कार के बगैर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बस स्टेशन जाना और फिर बस स्टेशन से आना और फिर सही तरीके से जो है ना हम आपको खूबसूरती भी नहीं दिखा सकते।
तो अभी जो है मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे हूँ। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए, पेगासस एयरलाइन, जो मैंने $40 की ली है ये फ़्लाइट। तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट की फ़्लाइट है। तो अभी मैं लाउंज में बैठा हूँ और 1 घंटे बाद जो है फिर जाएंगे और ये जर्नी भी आपको दिखाता हूँ और फाइनल जो कमेंट्स है वो मैं आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट पे दूँगा। अच्छा व्यूवर्स, फाइनली मैं इस्तांबुल वापस पहुंच चुका हूं और इस ट्रिप को इस तरीके से मैं ख़त्म नहीं करना चाह रहा था। अभी तो बहुत सारे शहर रहते थे लेकिन बस किस्मत में नहीं था शायद, और इसको हम दोबारा करेंगे। इस ट्रिप को हम पूरा जो अंटालिया तक, कोनिया और कपाडोशिया और कुर्द रीजन, ये सारा कुछ करेंगे। ठीक है जी। तो आई होप कि जितनी वीडियोज मैंने अपलोड किए इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि तुर्की में रोड ट्रिप कैसा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है। तो बस का सिस्टम तो अच्छा है, पूरी तुर्की में बस जाती है, हर शहर से आपको कनेक्शन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली बसेस का। और ट्रेन का भी देखना पड़ेगा, ट्रेन भी होती होगी लेकिन मैंने इस बार बसेस के थ्रू किया। लेकिन नेक्स्ट जो ट्रिप हम करेंगे वो हम बाय कार करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, और मिलता हूँ आपसे मैं बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर।